बजट पर हमारे इस खास शो बजट उत्सव में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दीपिका। देश के बजट में सबसे अहम होता है देश का किसान। किसानों और कृषि के लिए हर साल लाखों करोड़ों रुपए का बजट का प्रावधान किया जाता है, लेकिन क्या किसानों को जमीन पर इसका फायदा मिल पाता है? ये सवाल हमेशा से उठता है। किसानों के साथ साथ टैक्स पेयर्स को भी वित्त मंत्री से बहुत सी उम्मीदें हैं कि उनके लिए टैक्स का सही उपयोग होगा, उन्हें टैक्स में कुछ छूट मिलेगी। इसी को लेकर जबलपुर में हमारे सहयोगी संजीव चौधरी ने किसानों और टैक्स पेयर्स से खास बातचीत की है। सुनिए। एनडीटीवी लगातार बजट के लिए समाज के हर वर्ग के पास पहुंच रहा है कि आखिर वो बजट में क्या चाहते हैं। हमने अभी शहर के कुछ ऐसे लोगों से आपको मिलवाया था जो बड़ी मात्रा में टैक्स देते हैं, और अब हम आए हैं किसानों के पास। ये वो प्रगतिशील किसान हैं जो खेती को ना सिर्फ खेती की तरह कर रहे हैं, ये खेती को व्यवसाय की तरह कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी इनकी बहुत सारी हमारे भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मांग है। ये चाहते हैं कि इस बजट में अलग अलग तरह से क्या किया जाए ताकि खेती को लाभ का व्यवसाय बनाया जाए, और जैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है, खेती से जो होने वाली आय है वो किसान की आय डबल हो जाए। राघवेंद्र पटेल हैं भारतीय किसान संघ के राष्ट्रीय प्रचार प्रमुख। राघवेंद्र जी, सरकार आपकी है, सब आपका है, अब आप क्या चाहते हैं वित्त मंत्री से? सरकार देश के आम नागरिकों की है और देश के किसानों की है, इसलिए किसान भी सरकार से कुछ अपेक्षाएं रखता है। आज जब देश में 2047 में विकसित भारत की कल्पना की जा रही है, तो उस कल्पना के निर्माण में 2047 का भारत कैसा होगा, इसमें कृषि को भी शामिल करना होगा। और जब हम 2047 की बात कर रहे हैं तो इस देश में एक बड़ी खाद्यान्न की आवश्यकता होगी, और जब हमें देश में खाद्यान्न की आवश्यकता होगी तो उसका उत्पादन भी हमें करना होगा। और इसके लिए किसान चाहता है कि सरकार के बजट में उन्नत बीज, उन्नत टेक्नोलॉजी और उन्नत यंत्र किसान को मुहैया कराए जाने चाहिए, और वो भी किसानों को सस्ते दामों में और जीएसटी से मुक्तता के साथ उसको उपलब्ध होने चाहिए, जिससे उसकी कृषि की लागत होगी कम होगी और किसान के लिए खेती एक लाभ का धंधा बन पाएगी। तो आखिर कम शब्दों में बताइए कि आप वित्त मंत्री से इस बजट में क्या उम्मीद कर रहे हैं? हमारी उम्मीद है कि इस बार का जो बजट हो वो कृषि प्रधान बजट हो और ग्रामीण प्रधान बजट हो, और इन दोनों क्षेत्रों के लिए एक बड़ी राशि का आवंटन बजट में होना चाहिए। सर, क्या आपका नाम है और क्या चाहते हैं आप? रामकृष्ण सोने, भारतीय किसान संघ, जिला उपाध्यक्ष, जबलपुर। मैं सरकार से अपेक्षा रखता हूं इस बार के बजट में, क्योंकि पिछले बजट में तो शायद हमारे यूरिया डीएपी का बजट बहुत घटा दिया गया था, ऐसा सुनने में आया था। लेकिन अभी इस वर्ष हमको डीएपी यूरिया की बहुत कमी महसूस हुई। लंबी लंबी लाइनें लगाना पड़ी किसानों को। हमको आज जैसे बोनी करना है तो हमारे पास खाद नहीं है। सुबह 6 बजे से हमको लाइन में लगना पड़ता है, शाम तक हमको 1-2 बोरी खाद बड़ी मुश्किल से मिल पाई है। तो हम वित्त मंत्री महोदय से ये निवेदन करते हैं कि इस बार खाद के लिए बजट बढ़ाया जाए, और उसका जो आयात किया जाता है वो समय समय पर किया जाए, और गुणवत्तापूर्ण हमको खाद मिलना चाहिए। हम यही वित्त मंत्री महोदय से निवेदन करते हैं। एनडीटीवी लगातार किसानों के खाद की जो परेशानियां हैं उसे दिखाता रहा है। इनकी मांग बिल्कुल उपयुक्त है कि जो खाद का मैनेजमेंट है, खाद का आयात है और खाद का जो वितरण किया जाता है उस पर बहुत ध्यान दिया जाना चाहिए। सर, आपका नाम क्या है और क्या चाहते हैं आप इस बजट में किसानों के लिए? सर, मेरा नाम सुनील पटेल है। मैं तहसील पाटन का निवासी हूं और विशुद्ध रूप से खेती करता हूं। अभी हम देख रहे हैं कि एक किसान क्रेडिट कार्ड योजना भी वर्तमान में चल रही है। यह योजना 1998 में केंद्र सरकार द्वारा लाई गई थी। उस समय सरकार ने यह घोषणा की थी कि इसमें हम 3 लाख तक किसानों को सब्सिडी देंगे, उसके ऊपर की सब्सिडी हम नहीं देंगे। लेकिन अभी हम वर्तमान 2025 में जी रहे हैं, तो लगभग 26 वर्ष इस योजना को हो चुके हैं। लेकिन हमने देखा कि पिछले वर्षों में इस योजना का बिल्कुल भी बीच में अवलोकन नहीं किया गया। तो हमारा सरकार से यह मांग, सरकार से यह कहना है कि सरकार इसको अवलोकन करे, और वर्तमान में जब किसानों की लागत कई गुना बढ़ चुकी है, उनकी कृषि आदानों की लागतें भी बढ़ गई हैं, तो ये किसान क्रेडिट कार्ड योजना को फिर से उसको अवलोकन किया जाना चाहिए, और लगभग 10 लाख की सीमा
की मांग हम इसमें रख रहे हैं कि किसानों के लिए 10 लाख की सीमा तक उसमें सब्सिडी पर ब्याज उपलब्ध होना चाहिए। और मैं माननीय वित्त मंत्री जी से निवेदन भी करता हूं कि किसानों के लिए ये योजना बहुत ही अहम योजना है और किसानों की जितनी लागतें इसी पर निर्भर करती हैं, तो कृपया इसमें बजट में इसके लिए विशेष प्रावधान होना चाहिए। वित्त मंत्री जी से निवेदन है इन किसानों का कि जो किसान क्रेडिट कार्ड है उसकी लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दी जाए। आपका नाम क्या है? मैं धनंजय पटेल आम किसान हूं और एक छोटा किसान हूं और बड़ी उम्मीद है सरकार से इस बार, जैसे कि पिछली बार भंडारण को लेके बहुत कम बजट था, ऊँट के मुँह में जीरा, तो इस बार बड़ी उम्मीद और आशा है कि पूरे देश के उत्पादन का मात्र 46% भंडारण की व्यवस्था है, बाकी खुले में अनाज रखा रहता है और एक बड़ी आबादी को कवर करता है। तो हम चाहेंगे कि इस बार कि सरकार भंडारण के लिए पर्याप्त व्यवस्था करे। और दूसरी उम्मीद ये है कि भी आप देख रहे हैं कि 47 का जो ड्रीम सरकार ला रही है, उसको देखते हुए जो वर्टिकल फार्मिंग है, संरक्षित खेती है, ऑटोमेशन इरीगेशन जैसी खेती पर प्रशिक्षण की उतनी अच्छी व्यवस्था नहीं है। तहसील स्तर पर इसकी व्यवस्था हो और इस बजट में ज़्यादा से ज़्यादा अत्याधुनिक खेती जो सरकार ला रही है, 47 का अगर विज़न हमें देखना है, तो अब किसानों के बच्चे भी डिग्री डिप्लोमा लिए हुए हैं, उनको रोज़गार की दृष्टि से एक अच्छी खेती, आधुनिक खेती, संरक्षित खेती पर बढ़ावा अगर इस बार के बजट में सरकार करती है तो 47 का जो ड्रीम हम देख रहे हैं वो ज़रूर साकार होगा। बिल्कुल वित्त मंत्री जी, अरबों रुपए का अनाज हर साल सड़ जाता है, उसके भंडारण की व्यवस्था तो बहुत उचित होनी चाहिए। धनंजय जी, हम आपके पास गए थे, एनडीटीवी आपके पास पहुंची थी, जो आपने बासमती लगाया था और वो निर्यात बंद कर दिया गया, उस कारण आपका बासमती नहीं बिक रहा है, उस पर क्या कहना है? बासमती धान के लिए अभी सरकार जैसे कि जीआई टैग नहीं ला रही। मध्य प्रदेश का किसान जीआई टैक्स ना होने के कारण औने पौने दामों पे इस बार बासमती धान को बेचा है। इस पर भी बजट पर उनको ध्यान देना चाहिए कि इस प्रकार की अगर कोई फसलें पैदा करता है, बड़ी ही अच्छी धान है वो और पूरे देश और विदेशों में इसकी मांग है, तो उस पर भी हम उम्मीद करते हैं सरकार से कि ऐसी फसलों पर भी वो ध्यान दें। क्या नाम है आपका? मैं मुकुल पचौरी, ग्राम अमरपुर, तहसील पाटन से किसान हूँ। और क्या चाहते हैं आप वित्त मंत्री से? मैं चाहता हूँ कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। अपने यहाँ, हमारे यहाँ जो नहरों का इतना बड़ा बांधों का, नहरों का जाल बिछा हुआ है, वो सब बड़ा अव्यवस्थित है अभी वर्तमान में। ना टेल तक पानी पहुँचता है, ना नहरों की कभी सफाई होती है, और होती भी है तो वो काजों पे। जब ऊपर अधिकारियों से संपर्क किया गया तो उन्होंने कहा इसके लिए बजट ही नहीं है, और बजट के नाम पे फिर वो कोई काम हो नहीं पाता। अब आज लगभग समझो आपकी बांधों की उम्र लगभग पूरी हो पड़ी है और बजट के अभाव में किसान के खेत तक पानी समय से नहीं पहुंच पाता है। आज भी किसानों को पानी खेत से आगे ले जाना पड़ता है, जाकि नहरों ने उनकी माइनरें हैं, सब माइनरें हैं, सारी व्यवस्थाएं हैं, मगर इसके बावजूद भी सब कंप्लीट नहीं है। जल्दी से जल्द इसमें पर्याप्त मात्रा में बजट हो, ताकि किसान अपना समय से उसके खेत में अगर पानी मिले तो फिर बात ही कुछ और रहती है। समय से पानी मिलेगी तो फसल बहुत अच्छी होगी। क्या कहना है आपका? नाम क्या है? राजकुमार पटेल, कजरवाड़ा से हैं। हमारी सबसे पहले मांग है कि सरकार बार बार समय पर बोलती है कि हमारी मिट्टी का स्वास्थ्य खराब हो रहा है। मिट्टी का स्वास्थ्य खराब होने के लिए ये जानकारी किसान को परीक्षण के माध्यम से प्राप्त होती है, लेकिन परीक्षण के लिए मिट्टी के लिए ना तो किसी ब्लॉक स्तर पर और ना जिला स्तर पर कोई आधुनिक मशीनें लगी हुई हैं। यदि पुरानी मशीनें हैं तो क्योंकि बजट नहीं था इसलिए नई मशीन लग नहीं पाई, तो बजट के अभाव में किसानों को मिट्टी परीक्षण हो नहीं पा रहा। मिट्टी परीक्षण ना हो पाने के कारण हमारा किसान अनैतिक रूप से परेशान रहता है और उससे हमारी मिट्टी का स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा है। इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि हमारी जो मिट्टी परीक्षण के लिए प्रयोगशालाएँ बढ़ाई जाएँ और उसमें बजट दिया जाए। और मैं तो कह रहा हूँ कि एक बैन, चलित बैन हो जो खेत पे जाए और मिट्टी का परीक्षण करे, और मिट्टी का जो स्वास्थ्य सुधरेगा तो हमारी सेहत सुधरेगी। इसलिए हम अपने आम नागरिक की सेहत सुधारने के लिए सरकार से मांग करते हैं कि हमारे जो प्रयोगशालाएँ हैं बढ़ाई जाएँ, तहसील स्तर पर, ग्राम स्तर पर और बैन स्तर पर बढ़ाई जाएँ। उसके लिए वित्त मंत्री जी बजट दें और हमारे किसानों का स्वास्थ्य सुधरेगा, आम आदमी का स्वास्थ्य सुधरेगा। राजकुमार पटेल जी ने बहुत अच्छी बात कही है कि हमेशा ये आरोप लगाया जाता है कि किसान ज़्यादा फर्टिलाइज़र डाल रहे हैं, उन्हें यही नहीं मालूम कि उनकी जो भूमि है उसमें आखिर किस चीज़ की कमी है। और जब ये लोग प्रयोगशाला में जाते हैं तो
तो जो प्रयोगशाला है उसमें लंबी वेटिंग होती है, जिसमें 1 फसल 2 फसल और 3 फसल निकल जाती है, लेकिन सॉइल टेस्टिंग की रिपोर्ट नहीं आती। इसलिए वित्त मंत्री जी से बड़ी गंभीर मांग की जा रही है कि केंद्र सरकार की तरफ से भूमि परीक्षण के लिए वैन चलाई जाएं और जगह जगह हर तहसील में प्रयोगशालाएं बनाई जाएं। सर आइए, क्या नाम है आपका? अमित साहू नाम है। अच्छा, क्या करते हैं? मेरा खेती का भी काम है और मेरा ये है कि अभी जैविक खेती के प्रति सरकार थोड़ा बजट पे ध्यान दे, क्योंकि जैविक खेती की वर्तमान में मांग बढ़ती चली जा रही है हर क्षेत्र में, और जैविक खेती से संबंधित उत्पाद के उत्पादन में किसान की लागत ज़्यादा आती है। तो जैविक खेती के लिए सरकार जो कर रहे हैं उनके लिए सब्सिडी की व्यवस्था की जाए, ये चीज़, और उसको जैविक खेती करने के तरीक़ों के लिए भी सरकार सोचे कि किसानों को हम तकनीक अच्छी दें, जिससे कि जो डिमांड है वर्तमान समय में जैविक खेती के उत्पादों की, उसकी पूर्ति हो सके। एक तरफ सरकार मिलेट्स जो मोटे अनाज है उसके लिए भी बड़ा प्रयास कर रही है, लेकिन ऐसी जानकारी है कि उसके लिए जो अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि है वो आप लोगों तक नहीं पहुँच रही। क्या है ये मामला? जी, अब प्रोत्साहन राशि नहीं पहुँच पाती है, और जैसा मैं कहना चाहूँगा कि जैसे किसान सम्मान निधि भी है, जिसमें जो राशि वर्तमान में सरकार दे रही है, उसकी भी थोड़ा सा बढ़ाए सरकार और समय पे दे। आप चाहते हैं कि किसान सम्मान निधि की जो राशि दी जा रही है वो अभी अपर्याप्त है, उसको भी बढ़ाया जाना चाहिए और समय पे मिल जाए तो बहुत सारे काम हो जाएंगे। क्या नाम है? मैं नरेश कुशवाहा, सदर कैंट जबलपुर से। हमारा मुख्य कार्य अनाजों का उत्पादन करना और सब्जी का भी उत्पादन करने का काम है। समर्थन मूल्य के लिए मैं बोलना चाहूँगा वित्त मंत्री आदरणीय सीतारमण जी से कि हमारे को समर्थन मूल्य पे खरीदारी ना होने की वजह से हम लोगों को व्यापारी लोग अपनी तरह से घेरते हैं और कम मूल्यों में हमारी फसलों को खरीदते हैं और बाद में वो अपने हिसाब से वापस समर्थन मूल्य में अपनी सेटिंग से वो सरकार को अनाज उत्पादन बेचते हैं, जबकि पैदा करने वाला किसान होता है, व्यापारी उस चीज़ को बेचता है, उसका लाभ व्यापारी को मिलता है, हम लोगों के लिए। हम आदरणीय सीतारमण जी से निवेदन करेंगे कि हमारी पूरी फसल को सरकार ही खरीदे और उचित मूल्य पर खरीदे और हम सभी किसानों को उसका लाभ मिले, हमारे परिवार की जीविका बढ़े और अधिक से अधिक हम लोगों को उसका लाभ मिले। यही मैं आदरणीय वित्त मंत्री सीतारमण जी से प्रार्थना करूँगा। अब ये बताइए कि आप सब्जी उत्पादन भी करते हैं, आगे आइए, आप सब्जी उत्पादन भी करते हैं, सब्जी तो उत्पादित कर लेते हैं, लेकिन चूँकि उनको रखने के शीतल गृह नहीं है इसलिए जल्दी सड़ जाती है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए शीतल वैन नहीं है। क्या चाहते हैं वित्त मंत्री? हम चाहेंगे कि आने वाले समय में सब्जी का उत्पादन चूँकि अस्थायी रूप से होता है और अस्थायी रूप से रेट भी होता है, बाज़ार में किसानों को उसका रेट नहीं मिलता, क्योंकि भंडारण की क्षमता शीतल जो होना चाहिए स्टोर करने की वो सरकार के द्वारा अभी तक उचित रूप से सब्जी किसानों के लिए उपलब्ध नहीं कराई गई है। आपने देखा होगा कि अभी कुछ समय पूर्व गोभी, भटा, टमाटर 2 रुपये, 5 रुपये, 6 रुपये बिका और किसानों का लागत मूल्य भी नहीं निकला। किसानों ने बहुत से अपनी सब्जी को रोडों में फेंका है। तो हम चाहेंगे कि वित्त मंत्री जी इस पर भी ध्यान दें और सब्जी का संरक्षण करने के लिए जो रखरखाव की प्रक्रिया है उस पर भी बजट का अच्छा निर्धारण करें और किसान अपनी फसल को सुरक्षित रख सके। मेरा यही निवेदन आदरणीय सीतारमण जी से रहेगा। बिल्कुल, केंद्र सरकार को इस बात पर अब पूरा ध्यान देना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा कोल्ड स्टोरेज बनाए जाएं, वो वैन सरकार चलाए जिसमें वो सब्जियां और वो फल जो एक स्थान से दूसरी स्थान तक जाने में सड़ जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, वो सुरक्षित जा सके। इससे किसानों को लाभ भी होगा और उपभोक्ताओं को भी अच्छे फल और सब्जियां मिल सकेंगी। तो इस तरह हमारे किसानों ने अलग अलग मांग रखी। किसी की मांग है कि किसान क्रेडिट कार्ड बढ़ाए, की लिमिट बढ़ाई जाए, कोई जैविक खेती पे बात कर रहा है, कोई समर्थन मूल्य पे बात कर रहा है, और ये सब जो मांगे हैं ये पूरी तरह से वास्तविक और किसानों की मांगे हैं। तो वित्त मंत्री जी से निवेदन है कि इन किसानों की मांगों पर विचार कर अगले बजट में उन्हें जरूर स्थान दें। वीरेंद्र शर्मा के साथ संजीव चौधरी, NDTV।